morning students, how are you? Students, hope you are fine. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स और उनके एरियाज फाइंड आउट किए थे एक्सरसाइज 11B में, एंड दैट ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड ट्रायंगल. सो स्टूडेंट्स आज उसी को लेके आगे चलते हैं. उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे. होप आप लोगों ने जो एरियाज़ के फार्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इनके फार्मूलाज को अच्छी तरह से लर्निंग की होगी और प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लिया होगा. सो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 117 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स बेस. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एरिया भी गिवन है पैरेललोग्राम का और परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है. हमें बेस फाइंड आउट करनी है. सो लास्ट लेक्चर में जब हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया था तो हमें बेस और परपेंडिकुलर हाइट गिवन थी. हमने फॉर्मूला यूज़ किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट. सो अब हमें एरिया भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, हम बेस फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, perpendicular height is 9 centimeter and we have to find the base of the parallelogram. So as you know formula of parallelogram किसके equal है? area of parallelogram है base multiplied by height. So students इसी formula में हम अपनी known values को put कर देते हैं. area क्या है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करनी है और हाइट 9 सेंटीमीटर है. सो अगर हमें बेस फाइंड आउट करनी है तो क्या करना होगा, यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर को रिमूव करना होगा. सो 9 सेंटीमीटर बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मैं यहाँ से रिमूव करके दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो वहाँ पे जाके इसका ऑपोजिट ऑपरेशन होगा. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा. सो बेस किसके इक्वल आ जाएगी जब हम 117 सेंटीमीटर स्क्वायर को 9 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे. सो 117 को 9 से डिवाइड करते हैं. 9 1s are 9, 2 is remainder and 9 3s are 27. सो बेस किसके इक्वल आई है 13 सेंटीमीटर और इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो यूँ आप एक ही फार्मूला से अपनी अननोन को, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी फाइंड आउट कर सकते हैं. जो नोन है वो पुट कर दें और बाकी जो अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फार्मूला वही हमने यूज़ किया है. सो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज़ रिलेटेड टू अ ट्रेपेजियम. द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाउ मच हाई इज़ द ट्रेपेजियम. अब स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमें पैरेलल साइड्स भी गिवन थी और परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन थी. हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया. अब हमें एरिया ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, हमने परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी है. सो फार्मूला वही यूज़ होगा. अब हमारी अननोन क्या वैल्यू क्या है दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट और एरिया हमें गिवन है. सो हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे और अपनी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन है, सो विच आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिस, बेस 1 एंड बेस 2. सो लेंथ ऑफ बेस 1 B1 क्या है 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ बेस 2 B2 25 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सॉरी स्टूडेंट्स हमें एरिया गिवन है 180 और हमने फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर हाइट. h अननोन है. सो फॉर्मूला वही यूज होगा एज area of trapezium is equal to 1 by 2 to base 1 plus base 2 multiplied by perpendicular height.
जी, इस फॉर्मूला में अब हम अपनी नॉन वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 1 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, बेस 2 गिवन है 25 सेंटीमीटर और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। 20 + 25 दैट इज 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 45 को अभी मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ। सबसे पहले आप देखें हमारे पास दो तरह से ये सॉल्व हो सकता है, या तो हम 45 को 2 से डिवाइड कर लें और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पहले 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा। सो सॉल्व करते हैं, ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, वहाँ जाके ये 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इधर आपके पास क्या रह जाएगा 45 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है एच परपेंडिकुलर हाइट। ये 45 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वहाँ जाके ये 360 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 360 के साथ 45 सेंटीमीटर डिवाइड होगा और हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स आप 360 को 45 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से ये कट होगा, 3 15s आर, 3 1s आर 3, 3 2s आर एंड 0। सो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, आप लोगों के पास परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी। सो 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में से सेंटीमीटर जब डिवाइड होगा तो 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू एज। सो 15 8 टाइम्स गिव्स 120। सो हाइट हमारे पास क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी थी। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर ट्रैफिक साइन बोर्ड इफ़ बेस इज़ 40 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें बेस भी गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ट्रैफिक साइन बोर्ड भी गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेस ऑफ ट्रायंगुलर ट्रैफिक साइन बोर्ड इज 40 सेंटीमीटर और हाइट एरिया भी हमें गिवन है, एरिया इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है हमने हाइट विच इज़ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, वो फाइंड आउट करना है। सो हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एज area of triangle is 1/2 multiplied by base multiplied by perpendicular height। so इस फार्मूला में हम अपनी नॉन वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमें एरिया गिवन है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें बेस गिवन है 40 सेंटीमीटर, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास
हाइट आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 1/240 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन अदर वर्ड्स ये 240 से डिवाइड हो रहा है, सो इन्हें कैंसिल करते हैं 220 टाइम्स। सो लेफ्ट हैंड साइड पे 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस साइड पे 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एच। सो हाइट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इस 20 सेंटीमीटर को यहाँ से रिमूव कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, दूसरी साइड पे 1200 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। सो 26 आर 120, सो 0 आ जाएगा साथ में। सो और सेंटीमीटर स्क्वायर जब डिवाइड होगा सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर रह जाएगा। सो हाइट ऑफ द hence height of triangular traffic signboard, that is h is equal to 60 सेंटीमीटर। सो ये थे स्टूडेंट्स कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे, और हमने एक्सरसाइज 11 भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। होप आप लोगों को ये सब समझ आ गई होगी। अब हम मूव करेंगे क्योंकि इस यूनिट में हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज थी ए एंड बी, वो हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। सो आप लोग ऑब्जेक्टिव यूनिट 11 का खोल लीजिए, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। यकीनन आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव खोल लिया होगा। सो ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट MCQ देखें, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री किसको कहते हैं? द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी क्लोज शेप, दैट इज़ द पेरीमीटर। सो यहाँ पे मैं हर MCQ का राइट ऑप्शन लिखूँगी। सो फर्स्ट MCQ में राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, विच इज़ पेरीमीटर। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर इज कॉल्ड। जो भी सरफेस कवर होती है किसी भी 2 डायमेंशनल शेप से, दैट इज़ कॉल्ड एरिया। सो ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। The sum of all sides of square is known as perimeter. Sum of all sides of the square, 4 sides होती हैं स्क्वायर की, उसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं और उन सब का सम किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पेरीमीटर। फोर्थ MCQ है, इफ द पेरीमीटर इज गिवन then the formula to calculate the length of each side of the square is। so students, perimeter of the square किसके इक्वल है? 4 times length। so अगर हमें perimeter given हो और हमने length find out करनी है तो ये length के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे 4 जाके डिवाइड हो जाएगा। so length का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P/4। so यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन है? So C option is right option, P/4 is equal to L। So fourth MCQ का C option right option है, P/4 is equal to length। If the perimeter is given, the formula to calculate the length of each opposite side of rectangle is। length हमें find out करनी है। So perimeter of rectangle का formula students हमारे पास है P is equal to 2 times
लेंथ प्लस ब्रेथ। सो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स। सो एल फाइंड आउट करना है। सो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ब्रेथ को यहाँ से रिमूव करना है। सो ब्रेथ यहाँ ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे p/2 के साथ माइनस हो जाएगी। सो लेंथ का फार्मूला क्या होगा? p/2 माइनस b। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू p/2 माइनस b। What is the length of side of a square field whose perimeter is 72 meter? So students, हमें length of side of square field find out करना है, length find out करनी है when perimeter is 72। perimeter हमें 72 मीटर गिवन है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो एज p इज इक्वल टू 4l और लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज 4p डिवाइडेड बाई 4। सो 72 को 4 से डिवाइड कर दें। 4 1s are 4, यहाँ से 3 रिमाइंडर होगा, दैट गिव मेक्स 32 एंड 4 8s are 32। सो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 मीटर। सो स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 6 MCQ का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, विच इज 18 मीटर। नेक्स्ट 7th MCQ है, एरिया इज मेजर्ड इन डैश यूनिट, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट के इक्वल है। सो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बी ऑप्शन। नाइन्थ MCQ है, परपेंडिकुलर हाइट इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड। सी ऑप्शन। The area of parallelogram is same as the area of rectangle. Students, आप देखें हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और जिसकी ये परपेंडिकुलर हाइट है। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को कट करके यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा। सो इट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। So B option is right option, rectangle। 11th MCQ देखें, what is the area of, आवाज़ अभी मैं कर दूँ स्टार्ट जी। What is the area of rectangle if length is 6 centimeter and breadth is 4 centimeter? जी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी नेक्स्ट है 11 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12th MCQ देखें, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज। साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? एल स्क्वायर के, मीन्स एल मल्टीप्लाइड बाय एल। 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो 12 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 MCQ है, इफ लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स,
अब लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर. एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 5 3s are 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. सो 13th MCQ का सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, विच इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ 14th MCQ की तरफ मूव करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. वेल लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है विच इज़ एल स्क्वायर. सो 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे विच गिव्स 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगेन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. सेंटीमीटर स्क्वायर. जी स्टूडेंट्स, अब 15 MCQ की तरफ आ जाइए. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर. अब हमें फिर साइड गिवन है स्क्वायर की और हमें अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 टाइम्स लेंथ. जी, अब लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ. सो 4 टाइम्स 6 सेंटीमीटर दैट इज़ 24 सेंटीमीटर. सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. 15th MCQ का डी ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट 16 MCQ करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर. आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है. सो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 6 3s are 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो 16th MCQ का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. 17th MCQ देखिए. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर. लेंथ ऑफ इट्स साइड इज. पेरीमीटर हमें गिवन है एक स्क्वायर का और हमें उसकी एक साइड फाइंड आउट करनी है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 टाइम्स लेंथ. सो लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दें, और पेरीमीटर हमें कितना गिवन है? 24 मीटर गिवन है. अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 6 are 24. सो 6 मीटर. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. सी ऑप्शन में 6 मीटर राइट ऑप्शन है. 18th में देखें. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज. फॉर्मूला हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नाइनटीन्थ में देखें. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड. सो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ए ऑप्शन. 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. 20th MCQ है. इफ हाइट इज 4 सेंटीमीटर, बेस इज 3 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज. जी स्टूडेंट्स, ये सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास हाइट हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, बेस 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है. इसमें पुट कर दीजिए. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर हमारी बेस है, मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर हाइट है. स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ये इस 4 से कैंसिल हो सकता है. आपके पास क्या रह जाएगा? 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर विच गिव्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs इस यूनिट के, यूनिट नंबर 11 के. ये 20 MCQs सारे MCQs जो हैं वो इंक्लूड हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में. अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ.
जी स्टूडेंट्स, सो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो डेफिनेशंस हमें गिवन हैं, इनमें से जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। दैट आर 1, 2, 5, 6, 8 एंड 10। ये हमारी डेफिनेशंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेरीमीटर। सो इस यूनिट के स्टार्ट से ही हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट का नेम भी पेरीमीटर एंड एरिया है, अब दिख रहे हैं। सो पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी क्लोज शेप, और द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल। सो ये पहले आपको ज़रा कंफर्म ये भी कर लें कि टू डायमेंशनल होती क्या है, जिसमें टू डायमेंशंस गिवन हो। सो आपने देखा टू डायमेंशनल फिगर वो है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, जिसकी टू डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ तो होती है, हाइट गिवन नहीं होती है। जिस तरह हमारे पास जो सॉलिड फिगर्स हैं उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेकिन 2 डायमेंशंस की आपको कोई सी भी 2 डायमेंशंस गिवन होंगी, लेंथ एंड विड्थ। सो the distance around any two-dimensional closed shape is known as perimeter. It is used to find the length of हम क्यों find out करते हैं perimeter? Let हमें कोई भी गार्डन है या कोई भी जॉगिंग ट्रैक है, उसकी बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करनी है, या हमें कोई फेंस लगानी है, कोई बार लगानी है। सो हमें किसी भी उस गार्डन का आउटर बाउंड्री की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। सो उसके लिए हम फिर वहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर को? इट इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ग्राउंड, लेंथ ऑफ अ फेंस एंड लेंथ ऑफ अ जॉगिंग ट्रैक इन अ पार्क। सो ये हमारी कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ जहाँ हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एरिया। एरिया क्या है? सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एनी क्लोज शेप, किसी भी क्लोज शेप की वो सरफेस, जैसे एक स्क्वायर शेप है तो जितनी सरफेस इसने इस वाइट बोर्ड की कवर की हुई है, दैट इज़ इट्स एरिया। सो किसी भी क्लोज शेप का की जो सरफेस है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द शेप। वी यूज़ एरिया। अब हम एरिया क्यों फाइंड आउट करते हैं? वी यूज़ एरिया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वीडिंग इन द प्लॉट, टू काउंट द नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन द वॉल और फ्लोर एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। लेट किसी भी जो प्लॉट में कुछ हमने कुछ उगाना है, उसके लिए हम उसकी कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड आउट करने के लिए, या हमने कोई वॉल को पेंट करना है तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ द वॉल रिक्वायर्ड होगा, ताकि हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लें कि कितनी कॉस्ट उस पेंटिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड है। या हमें अगर फ्लोर या वॉल में टाइल्स लगानी है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एरिया, हमें मालूम होगा और एरिया ऑफ द टाइल मालूम होगा तो हम नंबर ऑफ़ टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी उस फ्लोर में टाइल्स यूज़ होंगी। सो ये हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जहां हम एरिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने अब 5th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। द एल्टीट्यूड इज़ द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स टॉप इन ट्राइंगल ABC AD इज़ द एल्टीट्यूड। सो हमें एक ट्राइंगल यहाँ पे दी हुई है, ABC। सो A से A टॉप है, जहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑपोजिट साइड पे, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहते हैं, विच इज़ द एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है डिफाइन पैरेललोग्राम। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेललोग्राम क्या है। अ पैरेललोग्राम इज़ अ 4-sided closed shape formed by 2 pairs of parallel sides. Opposite sides are equal in length and opposite angles are equal in measurement. So students, opposite sides पैरेललोग्राम की equal भी होती हैं और parallel भी होती हैं, और इसके opposite angles भी equal होते हैं। अब opposite angles क्या हैं? लेट अगर हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है ABCD,
तो ए एंगल और सी एंगल इक्वल होगा, बी एंगल और डी एंगल इक्वल होगा, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल होगी और ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल होगी जी। नेक्स्ट है हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, डिफाइन ट्रेपेजियम। तो हम ऑलरेडी इस फिगर को डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेपेजियम इज़ अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्लोज फिगर को कहते हैं, विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स हैं। इट हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। आपने देखा जो पैरेललोग्राम है उसकी ऑपोजिट साइड्स 2 पेयर्स पैरेलल साइड्स के हैं, बट इन ट्रेपेजियम वी हैव ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द ट्रेपेजियम इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपोजाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पोली मीन्स मैनी एंड गोनिया एंगल, जिसमें मैनी एंगल्स या मैनी साइड्स होंगी। अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, जिसमें 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलियन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ इसकी टाइप्स, आप लोग वहाँ से नोट कर लें। सो ये थे हमारे कुछ डेफिनेशंस। यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी। इनकी लर्निंग अच्छी तरह कर लें, क्योंकि पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ सॉल्व करने के लिए आते हैं वहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं। सो ये तो था हमारा यूनिट नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। यकीनन सब समझ आ गया होगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।